वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे यूनिट 22 जो कि है संघवाद, जो कि रिपीटेड टॉपिक है। पहले भी आप कर चुके हैं, MPS 3 में भी आ चुका है ये वाला टॉपिक और बहुत बार पढ़ा है। इसमें बस यही है कि संघवाद का क्या अर्थ होता है, दो या दो से अधिक स्तर पर शासन व्यवस्था। ठीक है, ये हमने ली कहाँ से, अमेरिका से, क्योंकि वहाँ थी दो, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे तीन है। हमने उसके भी और पार्ट कर दिए। सबसे ऊपर क्या है, केंद्र स्तर पर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, केंद्रीय स्तर की सरकार। फिर क्या आ जाएगा, राज्य स्तर की सरकार, जैसे हमारे 28 राज्य हैं उनकी सरकारें। फिर उससे भी नीचे चले जाओ, जिला स्तर की सरकारें। ठीक है, अगर पिरामिड बनाए तो ऐसे होगा। ठीक है, सत्ता ऐसे बट रही है। ये वाली सरकारें कब बनी है, 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा बांट दिया इन्होंने। और ये वाली कितनी है, ऐसे पूरा कि पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है, सबके पास है, बटी हुई है पावर, यही है। ठीक है, संघवाद, जिसमें सत्ता किसी एक के पास ना होके सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, लिखित संविधान है कि किसके पास कितनी पावर है वो बता दी। संविधान सर्वोच्च है। संविधान में क्या है, संशोधन कैसे किया जा सकता है, ऐसे नहीं फिक्स्ड है। अगर ज़रूरत पड़ रही तो आप संशोधन भी कर सकते हो। 105 प्लस संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, वैध शासन प्रणाली है, चुनाव होंगे हर 5 साल में, और होंगे ही हर साल में 5 साल बाद। ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया, ऐसा नहीं। दोहरी शासन प्रणाली होगी, नागरिक के पास ज़्यादा पावर है, हमारे पास सारी पावर है कि हम वोट डाल रहे हैं। ठीक है, नागरिक प्लस राज्य प्लस केंद्र शासन, किसके पास कितनी पावर है, इसकी 3 सूचियाँ बनी हुई है। केंद्र सूची, राज्य सूची प्लस संवर्ती सूची। ये सारा हमें अभी आगे करना है। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। वित्त विभाग कर रखा है, वित्त विभाग के कितना कहाँ से टैक्स आ रहा है, किसको कितना देना, पूरा ये वाला पूरा सिस्टम बना हुआ है। राज्य के पास पावर है, पर इतनी नहीं है कि वो केंद्र के जो डिसीजन है उसके खिलाफ बोल जाए, ऐसे नहीं है। मेन अगर सब पावर देखी जाए तो केंद्र वाले के पास है, बाकी को भी दी हुई है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये सारी सारी बातें टोटल इसमें आएंगी आपके संघवाद में। ठीक है, कि कैसे कैसे पूरा सिस्टम चलता है और कैसे सत्ता को बांटा हुआ है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हमें इसमें ध्यान से करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, भारत एक क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से अधिकतम विशाल और बहुत अधिक विविधता के संपूर्ण है। कैसा है, विविधता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है विविधताओं से, और बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हम ही है। तो अब देखो, इतना बड़ा देश चलाना किसी एक के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। कोई एक जना तो संभाल ही नहीं सकता पूरे देश को, इतना बड़ा देश है ना। तो क्या है कि पावर को बांटना, पूरे देश को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और पावर दे देना, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है वो ही है संघवाद। संघवाद जिसमें क्या होगा, राज्य सरकारें होंगी, राज्य स्तर पर राज्य की सरकारें होंगी, प्लस सेंटर लेवल पर एक सरकार होगी जो सबका काम देखेगी। 28 राज्य तो 28 सरकारें भी हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, 28, हर एरिया में, हर क्षेत्र में अलग अलग सरकारें हैं, हर एक एक छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए हैं। दिल्ली अब एक है, दिल्ली में उन्होंने बना दी राज्य की सरकार जो केजरीवाल की है ना। लेकिन ये कि अब दिल्ली भी 70 सीट में बटा हुआ है, 70 पार्ट बटे हुए हैं दिल्ली के अंदर, 70 सीटें हैं दिल्ली की। उस 70 सीटों पे हर एक सीट पे एक एक MLA, उसका काम क्या, अपने वाले एरिया को संभालना, ऐसे बटा होता है। इसी को कहा जाता है संघवाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता की कई इकाइयां बना देना। पावर जो है किसी एक हाथ में नहीं होगी, अलग अलग इकाइयां होंगी, सबके पास होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब क्या बोल रहा है, ऐसी स्थिति में भारत के संगठनात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक है। जब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने सारे लोग हैं, इतनी विविधता है, तो इस सिचुएशन में केवल और केवल संगठनात्मक क्या है, संघवाद जो है उसी को अपनाया जा सकता है, जिसमें क्या होगा, पावर को बांट दिया जाएगा अलग अलग लेवल्स पर, हर एरिया में एक एक होगी। देखो हमारा जो ये पिरामिड है कैसे बना, सबसे ऊपर कौन आती है, हमारी सेंटर लेवल, केंद्र सरकार की सरकार जो कि किसकी है, PM मोदी की। फिर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट बनी हुई है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की है, पंजाब में किसी और की है, हरियाणा में किसी और की, ऐसे। और फिर सबसे नीचे लो लेवल पे किसकी आती है, हमारी जिला सरकार है, पंचायतें है ना, पंचायत समिति, जो आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ और क्या किया गया, पंचायती राज वालों को, नगर पालिका वालों को पावर दे दी गई। किस तहत, सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत ही दी गई कि उनके हाथ में पावर दे दी गई, पंचायती राज व्यवस्था को पावर मिल गई। अगला जो आपका चैप्टर है ना, पूरा डीप में इसी टॉपिक के ऊपर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में। अभी हम सिर्फ संघवाद समझ रहे हैं कि संघवाद का मतलब क्या है, पावर को बांट देना, सिर्फ इतना ही है। अगला चैप्टर जो आपका ना, वो पूरा इस पे डीप में है, वो वीडियो बड़ी बनाऊंगी। ठीक है, आधे 1 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें पूरा 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है, पंचायती राज जो है आपका, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसको बेसिक समझ रहे हैं कि संघवाद क्या है। ठीक है,
इसमें क्या है, पावर को बांट रहे हैं। बेटा ये वाला जो सिस्टम है ना, ये संघवाद वाला, ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। अमेरिका के वहां पे पहले से बना हुआ था, जिसमें क्या था, राज्य सरकारें अलग और प्लस में क्या है, केंद्र सरकार जो सेंटर लेवल पे आएगी, उनकी सरकार मिलके शासन चलाएगी। उनके वहां पे क्या है, 2 स्तर है, हमारे यहाँ पे 3 स्तर है, सेंटर लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर सबसे नीचे क्या आएगी, पंचायत वाला, पंचायती राज वाला। हमारे यहाँ पे 3 है, हम तीनों को डीप में करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। पहले हमने अमेरिका की ये जो प्रणाली है उसको अपनाया, उनके वहाँ पे 2 स्तर थे, हमारे यहाँ भी 2 स्तर थे। फिर क्या हुआ, आगे जाके 1990 तक के समय में हमने एक और तीसरा स्तर जोड़ दिया, जो कि क्या था, हमारा पंचायती राज वाला। 73rd और 4th अमेंडमेंट हमको आगे डीप में करना है। और तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कैसे किया गया, 3 सूचियां हैं, वो हम नेक्स्ट में पूरा डीप में करेंगे अभी, ठीक है। इसमें सिर्फ समझ लेते हैं एक बार। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि हमें ये वाली नीति को अपनाएं, संघीय शासन को अपनाएं। भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया, भारतीय संविधान ने यही किया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है, एक ग्रुप है। संघ मीन्स क्या होता है, ग्रुप, कि ये हमारा संघ है, ये उनका संघ है, ग्रुप है। 28 राज्यों का एक ग्रुप है जिसका नाम है भारत। लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्लभता को दूर कर रखने के लिए उत्सुक थे, और इसी कारण भारत की संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया। एकात्मक शासन क्या होता है, जिसमें एक बंदे का शासन होता है, उसके पास ज्यादा पावर होती है। तो ये हमारे यहाँ पे एकात्मक शासन नहीं है, बस उसके कुछ लक्षण है कि मेन पावर जो है, ज्यादा अधिक पावर किनके पास है, सेंटर वालों के पास। देखो अगर राज्य स्तर की सरकार और केंद्र स्तर की सरकार देखी जाए तो ज्यादा पावर तो उन्हीं के पास है ना। तो ये कि कुछ लक्षण हमने एकात्मक सरकार के लिए, लेकिन है हमारी संघात्मक सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 लेवल बने हुए हैं, ठीक है। बस कुछ लक्षण देखे गए पावर के हिसाब से। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से एकात्मक शासन के लक्षण के गौण रूप से विद्यमान है। लक्षण उसके भी लिए हुए हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था तो मिश्रित है, हमने पूंजीवाद और समाजवाद की अर्थव्यवस्था का मिक्सचर लिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। वैसे इसी प्रकार से हमारे यहाँ संघवाद है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था है, 3 स्तर हैं हमारे यहाँ पे सरकार के। लेकिन क्या, एकात्मक शासन प्रणाली के, जिसमें ज्यादा पावर राज्य के पास होती है, उसके थोड़े लक्षण जो हमने ले रखे हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। भारतीय संघ व्यवस्था में संघ शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। अब इनके लक्षण बता रहे हैं, मतलब उनके बातें। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ पे संविधान सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो संविधान को माना गया है। संविधान के द्वारा केंद्रित सरकार और इकाइयों को, सरकारों की शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ पे क्या किया, केंद्र सरकार, बाकी की जो इकाइयां हैं, जो हमारे राज्य की सरकारें हैं 28, उनकी शक्तियों का विभाजन, कि किसके पास कितनी पावर है, कैसे बांटा गया। 3 हमारे पास राज्य सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची, जो हम अगले चैप्टर में डीप में करेंगे, ठीक है। तीनों के बारे में डीप में हम उसमें कर लेंगे, पूरी सूचियों में क्या क्या, किस किस के पास क्या पावर, हम सारा देख लेंगे, ठीक है। होता क्या है, केंद्र वाले के पास ज्यादा पावर होती है, जो राज्य लेवल है उसके पास थोड़ी कम होती है, और कुछ पावर्स ऐसी होती है जो दोनों के पास होती है। जैसे मान लो शिक्षा की पावर स्टेट लेवल वाले और इनके पास, दोनों के पास होगी। लेकिन देखो जैसे आर्मी है, आर्मी कितनी बड़ी चीज है, आर्मी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देश की रक्षा करनी है उसको पूरी। तो ये जो टॉपिक है ना, ये रह जाएगा पूरे का पूरा सेंटर लेवल के पास। जो हमारी केंद्र स्तर की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो डिसाइड करेगी कि हमारी सेना क्या स्टेप लेगी अगला। जो हमारी राज्य स्तर की सरकार है, जैसे केजरीवाल है, वो नहीं ले सकते डिसीजन इस बारे में, क्योंकि वो तो सिर्फ दिल्ली के है ना, वो हमारे पूरे देश के लिए थोड़ी ना डिसीजन ले लेंगे कि हमारी वो जो हमारी सेना है वो क्या करेगी, है ना। जो बहुत बड़े लेवल के टॉपिक हैं कि दूसरे देश से कैसा संबंध रखना है, ये डिसाइड करेगा केंद्र लेवल, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसका हाथ काम सिर्फ इतना है कि अपने स्टेट के रक्षा करे, अपने स्टेट तक ही रहे, बड़े टॉपिक जो है उस पर बात नहीं कर सकते वो। तो ये जो तीनों सूचियां हैं, आगे अगले चैप्टर में डीप में कर लेंगे। लिखित और कठोर संविधान, हमारे यहाँ पे लिखित है, ठीक है, रिटर्न है, और कठोर भी है। क्यों? क्योंकि उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। जो बन गया वो बन गया, उसमें आप संशोधन बहुत आसानी से नहीं कर सकते। हालांकि संशोधन कर सकते हैं, पूरी विधि है, बट बहुत आसान नहीं है उसकी विधि। मूल ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते। स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय, हमारे यहाँ पे स्वतंत्र और उच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर न्यायालय को माना जा रहा है, और स्वतंत्र है, वो डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं ले सकते, स्वतंत्र है हमारे यहाँ के। द्वितीय संघीय व्यवस्था, हमारे यहाँ पे 2 सदनी है, एक क्या है हमारी लोकसभा और दूसरी क्या है हमारी राज्यसभा, केंद्र लेवल पर। फिर नीचे लेवल पर हमारी विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये भी है। उसके बारे में अभी इसमें नहीं पूछा गया, बस आपने ये 2 सदन बता रहे हैं। दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली यही होगी कि एक तरफ केंद्र है और एक तरफ राज्य है। दोहरी शासन प्रणाली 2 तरीके से,
भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लिए सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बेटा, ये हमारी संघात्मक शासन प्रणाली के मेन चीजें हैं। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ये वाला चैप्टर यहीं तक था, संघवाद हमने पूरा पढ़ लिया। बाकी और भी जो इसकी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो विकेंद्रीकरण में आएंगे। अगले चैप्टर जो आपका है विकेंद्रीकरण का, सारे टॉपिक उसमें जा रहे हैं, तो उसमें हम अगले जो पार्ट है वो डीप में कर लेंगे, ठीक है।